क्या आपने कभी सोचा था कि आप अपनी पुरानी नोटबुक्स जिनमें आप लिखाई कर चुके हैं उन्हें फिर यूज कर सकेंगे? आज हमारी ई-फोर्स बनाने जा रही है एक ऐसी इंक जिससे तमाम लिखाई हो सकती है साफ और रीयूज हो सकती है पुरानी नोटबुक्स। अब इन्होंने कैसे किया है देखते हैं हमारे ई-फोर्स में। मेरे साथ इस वक्त ई-फोर्स मौजूद है और ये इतने छोटे छोटे से बच्चे, देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन छोटे से बच्चे बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। और इस वक्त जो ई-फोर्स मौजूद है, इस तरह की कॉपियाँ पूरे पाकिस्तान में पूरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मगर इन कॉपियों को इस्तेमाल के बाद जो है वो फेंक दिया जाता है या फिर इसका मिसयूज़ होता है। इस कॉपीज़ में बहुत सारे गुड और एक्सीलेंट तो मौजूद हैं, लेकिन जो क्लास ट्रांसफ़र होने के बाद ये होता है कि कॉपीज़ का मिसयूज़ किया जाता है और इसे फेंक दिया जाता है, या फिर क्या करते हैं इन कॉपीज़ का बच्चे कहते हैं कि 3 डब्बे वाले को दे देते हैं, और 3 डब्बे वाले क्या करते हैं इसका 3 डब्बे वाले इसमें छोले बेचते हैं, और ये छोले जो है बच्चे खा के बीमार होते हैं। इसे रीयूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे होगा? तो क्या ये रिमूवर मिटा सकता है इसे? तो फिर क्या करें? तो चलें पेज फाड़ दें और उसके बाद फिर इसे यूज़ करेंगे। इन पेजेस का क्या करना है? ज्वाइन करना है। और ज्वाइन किस तरह करेंगे? गम से। तो गम से ज्वाइन करते हैं इन्हें। इन पेपर्स को आपने इस तरह करके ज्वाइन करना है ग्लू से। कॉपी को जोड़ के हमने क्या किया है? एक बड़ा सा पेपर बनाया है। इस बड़े से पेपर से हम क्या करेंगे? इंक रिमूव करनी है। और इंक रिमूव करने के लिए क्या करना है? इंक रिमूवर बनाना है। तो चले इंक रिमूवर बनाते हैं। बाल्टी में मेरे पास क्या मौजूद है? पानी मौजूद है, और इस पानी में अब हम बनाएंगे इंक रिमूवर। उसके लिए मुझे चाहिए क्या? ब्लीच है ये। और ब्लीच कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कपड़ों में। अच्छा, कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? कपड़े वाइट करने के लिए। जब हम ब्लीच को पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इंक रिमूवर बनेगा। और जो केमिकल को जब हैंडल करते हैं तो आपको ग्लव्स पहनने पड़ते हैं सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे। ई-फोर्स के एक सोल्जर इस वक्त तैयार हो चुके हैं और उन्होंने ग्लव्स पहन लिए हैं, और उसके बाद ये केमिकल को इसमें ऐड करेंगे। अब हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो हमने रिमूवर बनाया है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये वर्क नहीं कर रहा होगा तो फिर हम इसे चेक करेंगे कि ये जो है ज़्यादा कंसनट्रेशन बढ़ानी है, हमें ब्लीच और डालना है, ठीक है। और अगर ये वर्क कर रहा है तो इस वक्त ये तैयार है। टेस्ट के लिए हमारे पास फोम मौजूद है। इस वक्त ये इंक पेन से लिखा हुआ है और हम इसे रिमूव करके देखते हैं ये रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, इसमें और डालना पड़ेगा ब्लीच आराम से। इस वक्त ये जो ई-फोर्स ने रिमूवर तैयार किया है ये वर्क कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये मिटा रहा है इस वक्त। इस वक्त ये जो इंक रिमूवर बनाया है ये वर्क कर रहा है और इससे बड़ी आसानी से मिटाया जा सकता है। ई-फोर्स ने जो एक बड़े पेज को जोड़ा था हम उसे रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो केमिकल है ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, और ब्लीचिंग एजेंट जो है स्किन के साथ इरिटेट तो नहीं करता, लेकिन अगर ये फूड वगैरह के साथ आपकी बॉडी के अंदर चला जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये जो पेज इन्होंने बनाया था इसके बाद ये इंक रिमूवर से इसको रिमूव करें और ये तमाम लिखी हुई जो चीज़ें थी वो मिट जाएंगी और ये पेपर दोबारा से वाइट हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से ई-फोर्स ने इस कॉपी में मौजूद पेपर्स को इस्तेमाल के काबिल बना दिया है, और ये इंक रिमूव हो चुकी है और ये पेपर्स दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। इस चीज़ को देख के इस बात का एहसास होता है कि ई-फोर्स अगर चाहे तो देखने में तो ये बहुत ही छोटी है, मगर ये मुस्तकबिल में बड़े बड़े काम कर सकती है। और वो काम कर सकती है।